अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एंड अच्छा लिखूंगा ताकि समझ आए, है ना। इसमें क्या दे रखा है, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड. द अदर हाफ इज कवर्ड इन टू इक्वल इंटरवल्स with speeds 9 meter per second and 15 meter per second respectively. Average speed of the particle during the motion is. अब देखो, ध्यान से देखो क्या है, सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं ताकि मार्किंग मैं वाइट से कर दूं. मान लो कि ये यहां से लेके यहां तक टोटल चला, है ना, एंड ये पूरा डिस्टेंस 2x है, यहां से लेके यहां तक 2x डिस्टेंस है. एंड इसको नॉमेनक्लेचर दे देते हैं ए बी सी एंड डी, है ना. ए बी जो है इसकी पूरे की लेंथ x है जो कि सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड से चली है. तो ए बी हाफ ऑफ पूरे पाथ का है, ठीक है. ये पूरा 2x था तो ये x इसका हाफ ए बी ही है. एंड अगला जो ये बी डी चला, ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में चला अलग अलग स्पीड के लिए. मतलब बी टू सी जाने के लिए एक टाइम टी था एंड सिमिलरली इक्वली टाइम था सी टू डी जाने के लिए भी, बस इनकी स्पीड्स जो थी वो अलग अलग थी. बी टू सी जाने के लिए हमारे पास स्पीड थी पहले 9 मीटर पर सेकेंड एंड सी टू डी जाने के लिए हमारे पास जो स्पीड थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी, राइट. एंड बी टू डी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, x. तो x और ए टू बी जाने के लिए हम मान लेते हैं कि टाइम हमें t1 लगा, राइट. अब देखो t1 के टर्म्स में हम पहले x को ले आते हैं, तो x इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम इनटू t1. ये हमारा ए टू बी जाने के लिए हो गया. अब बी टू सी जाने के लिए कितना हो जाएगा, 9 इंटू टी. एंड सी टू डी जाने के लिए कितना हो जाएगा, 15 इंटू टी. अब बी टू डी जाने के लिए कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो कि x ही आ जाएगा. क्यों, क्योंकि b से d जाने के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो x ही तो है. तो 15x इक्वल्स टू 15 t प्लस 90 जो कि हमारे पास कितना आ गया, 24 t. अब ये वाला x और ये वाला x सेम ही तो है क्योंकि हाफ हाफ था ना, ये x और x दोनों सेम मतलब सेम डिस्टेंस है इंटरवल का. तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. क्यों कर रहे हैं सब कुछ पता लग जाएगा आगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो t1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स, मतलब ये आ जाएगा अपना 8 और 2 4 40. t1 आ जाएगा हमारे पास 40 के इक्वल, राइट. एंड ये हमारे पास पूरा t1 निकल के आ गया. अब एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, t प्लस t 2t प्लस t1. t1 क्या आ गया हमारे पास 40, है ना. 40 की वैल्यू डाल देते हैं, ये प्लस कर देते हैं तो 60. अब टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो ए टू बी जाने के लिए हमारे पास ये लगा है 61 प्लस बी टू डी जाने के लिए जो हमारा डिस्टेंस लगा है, क्या लगा है 2040, है ना. एंड या फिर 2x लिख सकते हैं हम इसको. 2x लिखने के लिए सीधे ही
24 × 2 कर दो, है ना, या फिर T1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो ये भी 24 ही आ गया, तो 24 × 2 ही आ गया बेसिकली, ये 24T आ जाएगा ये भी, एंड टोटल करके 48T/60, T से T जाएगा, एंड ये 3 से काट देते हैं, क्या आ जाएगा, 3 जार 6 जार, एंड ये 2 जार 18 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। 18 नहीं, सॉरी 8, यस थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। क्या देखो, ये 48 आ गया ना ऊपर, अपॉन 6 आ गया, है ना, तो ये 8 ही तो होगा, 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, डी हमारा करेक्ट आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, सब कुछ दे रखा था, पूरे क्वेश्चन में दे रखा था कि देखो ध्यान से पढ़ो, हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड दे रखी थी और अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, एंड स्पीड्स उनके लिए डिफरेंट दे रखी थी। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यहाँ आके, बट सब कुछ सेम था। एक चीज़ जो मिस कर जाते हैं हम, ये और ये वाला इक्वल ही तो है, क्योंकि ये पूरा अगर 2x है तो ये वाला इसका और इसका हाफ ही तो है, मतलब एक दूसरा, ये वाला एक सेम ही तो है, तो इसको इक्वेट करना भूल जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पर इक्वेट किया है ना, तो थोड़ा वो भूल जाते हैं। बाकी बट सब कुछ आसान था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।